पर कुछ क्वेश्चन कराएंगे। हमने बताया था कि कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक फंक्शन f(x) is continuous at a particular point x is continuous if limiting value of the function at x is equal to a, x tends to a, ये फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और डायरेक्ट वैल्यू दोनों इक्वल है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस। दूसरा हम लोगों ने आपको बताया था कि जो सेकंड टाइप के फंक्शन थे, जो सेकंड टाइप के आपके फंक्शन हैं, उनमें क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इक्वल हो तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने बताई थी आप लोगों को, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, राइट हैंड लिमिट हमने आपको बताई थी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू, ये तीनों अगर इक्वल है तो हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a पर। तो मैं कुछ क्वेश्चन पहले आप लोगों को पॉइंट कंटिन्यूटी की कराऊंगा, फिर मैं आपको इंटरवल कंटिन्यूटी की बात क्या होगा। प्रवेश है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का कोण, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 if x not equal to 3, x not equal to 3, 5 by 3 if x equal to 6। पहले तो आप फंक्शन को समझिए, हमें x इक्वल टू, हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 3। देखिए जब x की वैल्यू 3 नहीं है, when x is not equal to 3, this is your function, when x is equal to 3, this is your function। तो जब भी आपको लिमिटिंग वैल्यू लेनी है, लिमिट का मतलब x की वैल्यू एग्जैक्टली 3 नहीं है, तो ये वाली लेनी। तो सबसे पहले आप लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) फाइंड आउट करें। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का कोण में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस। अब देखिए अगर आप डायरेक्ट वैल्यू 3 रखते हो तो ये 0/0 आता है, चेक कर लीजिए, आप रख के आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो ये 0/0 आएगा। तो 0/0 आए और आपकी जो एक्सप्रेशन है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर बनाएंगे, न्यूमरेटर के भी और डिनोमिनेटर के। बनाइए आप फैक्टर, इसके फैक्टर बन जाएंगे आपकी x माइनस 3 x माइनस 2 और ये फैक्टर बन जाएंगे आपके x माइनस 3 x प्लस 1। इसमें भी फैक्टर देखिए थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हुई है, -3
+2। चेक करिए, आपको लगता है? देखो ये तो तय हो गया कि x = 3 रखने पर अगर न्यूमरेटर 0 है तो x-3 न्यूमरेटर का भी फैक्टर है। ऐसे ही नीचे भी अगर ये x = 3 रखने पर 0 है तो x-3 इसका भी फैक्टर है। चेक कर लीजिए, जैसे ही आपका ये कॉमन फैक्टर दोनों के अंदर कैंसिल हो जाए और 0/0 की सिचुएशन आपकी खत्म हो जाए। सबसे पहला आपका 0/0 एक प्रॉब्लम है और वो खत्म हो जाए। देखिए x की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे 3 to 5 और ये 3, 1, 4। तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, ये 5/4 आ रहा है। ये आपकी लिमिटिंग वैल्यू होगी। और डायरेक्ट वैल्यू एट x = 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये है। तो एट x = 3 के ऊपर f3 फंक्शन की वैल्यू 5/3। अब देखिए आपकी लिमिटिंग वैल्यू और डायरेक्ट वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो देखिए इक्वल नहीं है। आप ये कहिए कि हमारी जो लिमिट से वैल्यू आई है एफ है, दैट इज नॉट इक्वल टू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू। Therefore, f(x) is continuous as x is discontinuous. Discontinuous. कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस एट x is continuous. f(x) is mod sin x upon x if x not equal to 0. If x not equal to 0, 1 if x is equal to 0. और हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x = 0। आपको इसको कंटिन्यूटी चेक करनी है, टेस्ट कंटिन्यूटी एट x = 0। देखिए कैसे करेंगे x = 0 पर कंटिन्यूटी हमारी टेस्ट करनी है। कंटिन्यूटी एट x = 0 पर आइए एट। देखिए सबसे पहले तो आपका जो फंक्शन है mod x/x। देखिए मोड को देखते ही समझ जाओ कि आपका ये फंक्शन जो है ना डबल लिमिट वाला है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लेनी पड़ेगी। तो देखिए जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो एंगल x पॉजिटिव है तो ये आपका साइन के अंदर का एंगल पॉजिटिव होगा और साइन का एंगल पॉजिटिव हो तो साइन पॉजिटिव होगा और ये साइन पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर x नेगेटिव है तो साइन का अंदर एंगल नेगेटिव होगा और अंदर से नेगेटिव आएगा। अब तुम्हारे में से कईयों को ये लगता होगा कि सर फिर माइनस क्यों लगाते, क्योंकि मोड का मतलब प्लस होता है और अगर अंदर से माइनस आ रहा तो माइनस ऑफ माइनस करते हैं इसलिए ताकि वो प्लस बन जाए। तीसरा है ये 1 इफ x = 0। तो आप इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस समथिंग। 0 माइनस समथिंग का मतलब 0 से छोटी लेस देन 0 वैल्यू के लिए, क्या ये देखिए जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन x अपॉन लेस देन के लिए x। माइनस साइन x अपॉन x, क्योंकि अगर x लेस देन 0 है तो ये फंक्शन है और 0 माइनस का मतलब लेस देन 0। अब आगे हमने एक बात बताई थी आपको कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और 0 माइनस है
तो आप x की जगह पर 0 माइनस एच पुट कर देंगे और आपका ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस समथिंग है, 0 माइनस का मतलब 0 से छोटी वैल्यू लेस देन 0, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये माइनस साइन एक्स बाई एक्स होगा। और a माइनस आता तो करते थे a माइनस एच पुट, और a प्लस आता है तो पुट करते हैं a प्लस एच पुट। तो x की जगह 0 माइनस एच पुट कर दिया, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, और नई लिमिट आ जाएगी x टेंड्स टू 0, नई लिमिट आ जाएगी x टेंड्स टू 0। देखिए क्या, तो ये साइन के अंदर माइनस है तो ये माइनस इस माइनस को कैंसिल, ओवरऑल माइनस आ जाएगा साइन एक्स बाई एक्स, और ये -1 आ जाएगा। आपको याद होगा साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है। अभी भी नहीं आया समझ। अब राइट हैंड लिमिट में देखने को लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस में, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस में क्या होगा, 0 प्लस में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 प्लस 0 से बड़ी वैल्यू में, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ी वैल्यू में, ये आपका आ जाएगा साइन एक्स बाई एक्स। जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ये साइन एक्स बाई एक्स फंक्शन आ गया। और यहाँ क्या करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन, यहाँ हम एक्स टेंड्स टू 0 और साइन 0 प्लस एच, एक्स की जगह 0 प्लस एच पुट करेंगे, एक्स की जगह 0 प्लस एच पुट करेंगे, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये 0 प्लस एच, और आपका ये आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एच, और ये आपका दोबारा 1 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल नहीं आ रही। तीसरी वैल्यू तो जब आप फाइंड आउट करोगे, चाहो तो फाइंड आउट कर लो, मैं बता भी देता हूँ। एट 0 आपका जो है एट एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 1 है, एट एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो एट 0 इक्वल टू 1। तो देखिए आपकी शुरू में ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, तो आप ये कहेंगे एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है तो एट एक्स इक्वल टू 0। if x less than 0, टू एक्स प्लस 1, if x greater than equal to 0, आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, टेस्ट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करिए। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस समथिंग, और जब 0 माइनस समथिंग है, 0 पर चेक करनी है तो 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स टेंड्स टू 0 माइनस समथिंग, और 0 माइनस का मतलब जब एक्स की वैल्यू 0 से लेस देन 0 है, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो आपका फंक्शन है 2x माइनस 1। ऐसे में डायरेक्ट एक्स की जगह 0 रख दो, सीधा आंसर आपका आ जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू रखे कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में फंक्शन ही अलग अलग है। सीधा एक्स की जगह 0 रखकर आप कर सकते हैं।
तो एक तरीका तो ये था ना, एक्स की जगह 0 माइनस एच रखते, फिर अगले स्टेप में एक्स की जगह 0 रखते, तो आप ऐसा कर सकते हैं। राइट हैंड लिमिट बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस समथिंग, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस समथिंग। अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये फंक्शन है 2x प्लस 1। चलिए अब एक्स की जगह यहाँ 0 रखिए, 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी कि 1। देखिए आपका क्या बना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। जब एक्स इक्वल टू 0 है, इक्वल टू साइन यहाँ है, तो यहाँ 0 रख देंगे, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट वैल्यू, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो देखिए आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, तो आप ये कहेंगे कि हमारा जो एफेक्ट है ये डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0। जो सीबीएसई में कभी न कभी आया हुआ है। आइए, एफेक्ट इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स प्लस कोस एक्स। ये जब है जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो। टू इफ एक्स इक्वल टू 0। फोर इंटू 1 माइनस रूट एक्स, 4 इंटू 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इफ एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0, आपको देखते ही पता लग गया कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं पड़े, स्टेप फंक्शन। देखिए कैसे करेंगे। आइए, हमें एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करनी है, टेस्ट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। आइए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस समथिंग, और 0 माइनस समथिंग में, 0 माइनस समथिंग में जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, तो आपका ये फंक्शन है, देखिए ये वाला। और अंडर रूट को देखते ही समझ जाओ, डायरेक्ट वैल्यू रख के देखोगे 0, तो ये आपका 0/0 आ रहा है। और अंडर रूट को देखते ही समझ जाओ कि अंडर रूट का इलाज है रैशनलाइजेशन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस समथिंग। आप इसको रैशनलाइज करोगे, और रैशनलाइज में जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर हो, आप न्यूमरेटर का भी रैशनलाइजेशन कर सकते हो। क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपका ये आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस समथिंग। अब आपका ये यहाँ से इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स अंडर रूट का स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी करेंगे, ये आपका ऊपर आ जाएगा माइनस एक्स, न्यूमिनेटर में एक्स 1 माइनस एक्स प्लस 1।
एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट कर दें। क्या हो गया? 4 छुट गया, तो 4 को छोड़ो मत भाई, 4 को बिल्कुल मत छोड़ो। और मैं समझता हूँ -4/2 यानी कि -2 वैल्यू आई। कोई बात नहीं भाई, मैं लिख दूंगा उसको, मैं भी तो देखता हूँ ना। बात तो वही पड़ेगी फिर, उस साइड वाला नहीं दिख रहा है। ये लेफ्ट हैंड ध्यान, बस अब दिख गया। देखो भाई इसके बाद तो ये -2 आ गया सर, माइनस एक मिनट चेक करिए माइनस कहाँ से आया है। प्लस प्लस ठीक है, -x आया, -2 आ गया बेटा। राइट हैंड लिमिट देखिए आपकी, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस समथिंग, और जब 0 प्लस समथिंग नहीं है, 0 प्लस समथिंग लेंगे, 0 से बड़ी वैल्यू पर, तो ये आपका साइन एक्स बाई एक्स प्लस 4 है। और आप इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए आप साइन एक्स बाई एक्स 1, और एक्स की जगह 0 रखोगे तो कोस 0 1, ये आपका 2 आ गया, और वो -2। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो आप कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है